इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जो अक्सर बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होते हैं। बहुत सारे लोग, खास करके जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो काम पे जाते हैं, जो यंगस्टर होते हैं, वो इस क्वेश्चन को अक्सर स्पिरिचुअल गुरु से, मोटिवेशनल स्पीकर से पूछते हैं कि हमारा जो है पढ़ाई में या फिर काम में मन क्यों नहीं लगता। वो बहुत सारी जो है मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे टीचर से भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, स्पिरिचुअल गुरु से, रिलीजियस गुरु से, कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हम इतना कोशिश करते हैं कि हम जो है पढ़ाई कर सकें या फिर अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा सकें। और वो बहुत सारी जो है आजकल के टाइम में तो यूट्यूब वीडियोस बहुत ज़्यादा बनी हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें, और स्टूडेंट्स उनको देखते हैं, पर उनको कोई भी इसका रियल जो है बेनिफिट मिलता नहीं है। वो कुछ टाइम के लिए तो मोटिवेट हो जाते हैं, बट बाद में वो चीज़ को कर नहीं पाते। वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए कर नहीं पाते, जिस पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, जिस काम में उनका मन नहीं लगता। तो देखिए, इसका जो मेन जो रीज़न है वो ऐसा नहीं है कि आप मेहनती नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जो है अपनी जो है स्ट्रेस नहीं है, फ़िक्र नहीं है अपने फ्यूचर की, अपने घर वालों की, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका जो अक्सर आपने देखा होगा, टीचर्स बोलते हैं कि तुम मेहनती नहीं हो, तुम मेहनत नहीं करते हो, तुम्हें अपने घर वालों की परवाह नहीं है, अपने फ्यूचर की परवाह नहीं है, तुम जो है बहुत ही ज़्यादा जो है आलसी हो, लेज़ी हो। उनको ऐसे करके बहुत ज़्यादा जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाला जाता है। उनकी बार बार जो है उनके अंदर जो कमियां निकाली जाती हैं कि तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, तुम सही से जो है ध्यान नहीं लगाते काम में, पढ़ाई में, ये तुम्हारी गलती है। वो हमेशा जो है विक्टिम को ही ब्लेम कर देते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम ही नहीं कर रहे हो। देखिए, इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि अक्सर हमें जो काम करने के लिए दिया जाता है या फिर हमें जो पढ़ाई करनी पड़ती है, उसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होता। ये जो है इस चीज़ की रूट है, जड़ है, कि हम जो काम हमको दिया जा रहा है, हमें जो पढ़ाई करने को बोला जा रहा है, हम उस काम के लिए, उस पढ़ाई के लिए बने ही नहीं हैं। हमारा वो इंटरेस्ट डोमेन ही नहीं है, हम वो असली में करना ही नहीं चाहते। हाँ, कोई बोलेगा कि नहीं मैं करना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं सीए बनना चाहता हूँ। इसीलिए तो मैं जो है इन गुरुओं को सुन रहा हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहा हूँ, टीचर को सुन रहा हूँ। बट एक्चुअल में वो सिर्फ जो है ये सब करना चाहते हैं, वो कुछ पैसे के लिए, घर वालों के जो प्रेशर में आकर, या फिर रिस्पेक्ट के चक्कर में कि सोसाइटी जो है पर्टिकुलर इन कामों को ही जो रिस्पेक्ट देती है, तो लोग जो हैं इनके चक्कर में ये सब चीज़ें करने लगते हैं। उनकी अपनी मजबूरी रहती है, पर उनको लगता है कि ये मेरी कोई डिज़ायर है। एक्चुअल में आपकी डिज़ायर सिर्फ उसमें पैसा कमाने की है, नाम कमाने की है, इज्जत कमाने की है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें पैसे की ज़रूरत है। बट इसमें दिक्कत क्या आती है कि आपको फिर उसके लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई स्टूडेंट है जिसको बार बार उसके घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुमको जो है डॉक्टर बनना है। इसके लिए वो नीट का एग्ज़ाम देता है, डिफरेंट डिफरेंट जो भी इसके एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए वो प्रिपरेशन करता है। बट एक्चुअल में उसका कोई भी उस काम में इंटरेस्ट नहीं है। वो एक्चुअल में वो डॉक्टरी में जो पढ़ाई उसको करनी पड़ेगी, उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका डॉक्टर बनने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट उसको भी कहीं ना कहीं लगता है कि डॉक्टर बन जाऊंगा तो पैसे मिलेंगे, रिस्पेक्ट होगी, तो उसके चक्कर में वो भी करने लगता है, और उसको बहुत प्रेशर भी आता है घर वालों का। अभी जो वो उसको पढ़ाई को करनी पड़ेगी, तो उसको महसूस होता है कि उसका मन वहाँ पे लग नहीं रहा, उसका ध्यान वहाँ पे, अटेंशन वहाँ पे केंद्रित नहीं हो रहा, उसका फोकस नहीं बैठ रहा। वो 2 दिन तो अच्छे से पढ़ लेता है, पर उसके बाद उसका मन वहाँ पे नहीं लग रहा। तो इसके लिए वो क्या करेगा, फिर वो टीचर से पूछेगा, टीचर उसको बोलेगा अरे पढ़ो पढ़ो, उसके मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे क्योंकि वो पढ़ ही नहीं रहा। इससे उसको क्या होगा, खुद पे वो कमियां निकालेगा कि मैं कैसा हूँ, मैं आलसी हूँ, मैं लेज़ी हूँ, मैं काम ही नहीं करता, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। तो फिर वो मोटिवेशनल वीडियोस देखता है कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट, वट एवर। उसके लिए फिर वो
उसको अलग अलग तरह की एडवाइस दी जाती हैं कि अपने घर वालों को देखो, अपने फ्यूचर को संभालो, ये जो है अपनी जो क्या बोलते हैं डिस्ट्रैक्शंस को कम करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, लड़कियों से दूर रहो, रिलेशनशिप से दूर रहो, सब चीज़ों से दूर हो जाओ, यही तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, यही तुम्हारा जो है कारण है। ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं, गुरुस बोलते हैं। फिर उसमें आता है एक स्पिरिचुअल गुरुस का चक्कर आ जाता है। फिर लोग जाते हैं स्पिरिचुअल गुरुस के पास, फिर उनसे पूछते हैं कि मेरा गुरुजी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरे काम में मेरा मन नहीं लग रहा। तो वो फिर उसको सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं कि गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, खुद को समझो, खुद को जानो, ऐसी बातें जो हैं वो करने लगते हैं। ऐसे में होता क्या है कि इंसान का जो रियल रूट कॉज था वो ये नहीं था कि उसने गीता नहीं पढ़ी है, उसने वेदांत नहीं पढ़ा है, उसको कोई मतलब अपनी कोई स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, वो कोई पढ़ना नहीं चाहता, क्या कोई लेज़ी आदमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल जो रीज़न है वो यही है कि असली में उसका जो इंटरेस्ट है वो डॉक्टर बनने में है ही नहीं। उसका जो वो काम वो करना पड़ेगा उसको बनने के बाद भी, उसका उस काम में भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसका उस पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे कि इलॉन मस्क को हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। अभी कोई बोले इलॉन मस्क को कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, तो वो नहीं कर पाएगा। कोई बिल गेट्स को बोले तुम्हें इंजीनियर बनना है, तो वो नहीं बन पाएगा। अगर कोई अंबानी को बोले कि तुमको जो है टीचर बनना है, तो वो नहीं बन पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे हम एग्जांपल्स देख सकते हैं अपनी सोसाइटी में। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई सीए बनना चाहता है, और कोई किसी का पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो सिंपल जो है नॉर्मल वर्क करना चाहता है, वो किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगना चाहता है, वो नॉर्मल काम करना चाहता है, उसका काम पढ़ाई में नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। और एक सोसाइटी के तौर पे हमें सब लोगों की ज़रूरत है। हमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा काम करने वालों की एक सोसाइटी में ज़रूरत पड़ती है। बट अभी दिक्कत क्या आई है, हमने सिस्टम ऐसा बनाया है कि हम जो है कुछ काम को बहुत नीचा मानते हैं। जैसे कि जो लोग हैं पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते, हम उनको उतनी सैलरी ऑफ़र नहीं करते जो कि अच्छा पढ़ लिख जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर को जो सैलरी मिलती है उतनी लेबर को, अपने वर्कर को नहीं मिलती। एक डॉक्टर की सैलरी में और एक लेबर की सैलरी में, एक वर्कर की सैलरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है इंडिया में। एक बिजनेसमैन की सैलरी में और एक वर्कर की सैलरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इससे होता क्या है कि घर वाले बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चे को ज़्यादा सैलरी मिले, उसको ज़्यादा सेफ्टी मिले। ये कोई डिज़ायर गलत भी नहीं है, बट इसमें फिर वही दिक्कत आती है कि उसका उस पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। वो एक अच्छा सिंगर बन सकता है, हो सकता है जिसको डॉक्टर के लिए बोला जाए वो अच्छा लॉयर बन सकता है, हो सकता है उसको कुछ भी नहीं बनना, उसको मतलब नॉर्मल काम करना है, उसको पढ़ाई में नहीं इंटरेस्ट है। हो सकता है उसको फिलोसोफर बनना हो सकता है उसको साइकोलॉजिस्ट बनना हो, कितनी फील्ड्स हैं। बट वही दिक्कत इसमें ये आ जाती है कि अभी इतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। ये फिर आगे चल के हम देखते हैं कि लोग काम पे भी यही बोलते हैं, जो ऐसे वैसे करके कुछ बन भी जाते हैं। जैसे किसी ने डॉक्टरी की पढ़ाई ज़बरदस्ती कर भी ली, फिर बाद में तो लगता है कि उसका डॉक्टर बनने में भी इंटरेस्ट नहीं है, उसका पेशेंट को देखने में, पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट लॉयर में हो सकता है उसका इंटरेस्ट सिंगिंग में हो सकता है वो पेंटर बनना चाहता हो सकता है वो सिंपल वर्कर बनना चाहता हो। तो ऐसे बहुत सारी जो हैं दिक्कतें हैं। ये जो है इसका मेन रूट कोज है कि हम सभी को एक फ्रेमवर्क में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो प्रॉब्लम को फेस करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स। वो हमेशा खुद को कंपेयर करते हैं उनसे जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, और खुद फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। और फिर यहाँ पे आते हैं, वही मैंने बताया कि टीचर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, गुरुस, ये सब मिलकर उस बच्चे की ही गलती जो है निकालते हैं, उस स्टूडेंट की, उस काम करने की वाले की ही गलती निकालते हैं कि तुम जो हो, तुम में कोई कमी है, जबकि उसमें कोई कमी नहीं है। सिर्फ ऐसी बात है कि आप किसी मछली को पेड़ पर चलने के लिए बोल रहे हो, किसी बंदर को तैरने के लिए बोल रहे हो। ठीक ऐसे ही है, किसी जो एक बहुत अच्छा सिंगर हो सकता है उसको सीए बनने के लिए बोल रहे हो, एक बहुत अच्छा वकील हो सकता है उसको डॉक्टर बनने के लिए बोल रहे हो। सो इसलिए सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, जो भी अभी मेरी वीडियो को सुनेगा भी,
जो भी स्टडी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, अगर उनका ऐसा लग रहा है कि हमारा पढ़ाई में, हम जो काम कर रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, हमसे वो नहीं हो पा रहा, हमें वो खुशी नहीं महसूस हो रही उस काम को करके, उस पढ़ाई को करके, तो सबसे पहले आपको अपना काम बदलने की ज़रूरत है, आपकी पढ़ाई बदलने की ज़रूरत है। और मैं इसमें ये भी समझता हूँ कि मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूँ कि घर वालों का बहुत सारा प्रेशर होता है, आपको कभी कभी ऑप्शंस नहीं दिखाई देते। ये भी एक जो है प्रॉब्लम्स हैं, मैं इसको समझता हूँ। बट अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर आप ऐसे भी जो है बंधे हुए नहीं हो कि आप स्विच कर सकते हो चीज़ों को, तो आपको ज़रूर करना चाहिए, वरना आप उस काम में, उस पढ़ाई में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। आप जैसे जैसे टाइम बीतेगा, आप और ज़्यादा जो है आपकी प्रॉब्लम्स ऐसे बढ़ जाएंगी। सो ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस रहा है, और मैंने जितना पढ़ा है साइकोलॉजी को, फिलॉसफी को समझा है, अलग अलग लोगों को भी मैंने पूछा है, उनकी स्टडी करी है, उससे मैंने यह जो है एक कंक्लूजन निकाला है। आप भी कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस इस बारे में ज़रूर शेयर करना कि मेरा जो इस मामले में ओपिनियन है वो कितना ठीक है, कितना गलत है, और इससे जो है लोगों की काफ़ी हेल्प नहीं मिलेगी। थैंक यू।